जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 59वां सर्ग। संपाति का अपने पुत्र शूर्पणखा के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृतांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गिद्धराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब बानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान सब बानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गिद्धराज से पूछने लगे, पक्षीराज सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उस मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी बानरों के आश्रय दाता होइए। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सैनिकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृतांत सुनने के लिए एकाग्र हुए बानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे कहा, बानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे यह सब वृतांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है, तुम भी सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजन तक फैला हुआ है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। उस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर शूर्पणखा ही यथा समय आकर मेरा प्रतिदिन भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यथार्थ बात कही। तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे, फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित हैं। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उस परम शोभायमान सिद्ध पुरुष ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थीं
उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केस खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थीं। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपरश्रवा ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना कोई भी दुष्कर कार्य नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन का उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 59वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।